गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में बहुत अच्छे होंगे। तो आप सबकी होली कैसी रही। मेरी होली तो आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में देख ही ली थी कि किस तरह से हम लोग होली खेले थे। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा कोल्ड भी हो गया, आवाज़ से पता चल रहा होगा, क्योंकि ना पानी की होली भी खेली थी। तो कुछ क्लिप्स तो रिकॉर्ड नहीं हुई थी, क्योंकि पानी की जब होली खेलते हैं ना तो फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि फ़ोन को प्रोटेक्ट करें। तो फ़ोन मेरे पास नहीं था और मैंने नहीं रिकॉर्ड किया था, वरना तो इतना ज़्यादा पानी वाली होली हम लोगों ने खेली थी। सर से ऊपर से पानी डाला था, जिसकी वजह से ना ठंड लग गई और मुझे कोल्ड हो गया। खैर कोई नहीं। और आज है संडे। आप सबका क्या प्लान है संडे में, कहीं जाना है या नहीं। देखो मुझे तो आज जाना है, वरना मैं बाकी संडे घर पे ही रहती हूँ। आज पर मुझे जाना है, एक बेबी है हमारी नेबर में, उसकी नेमिंग सेरेमनी है आज। तो वहाँ मैं जाऊँगी, जब जाऊँगी तो आप सब लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो मुझसे कोई पूछ रहा था कि ये नेल पेंट आपकी ब्लैक नेल पेंट है या फिर होली खेलते खेलते ब्लैक हो गई है। तो ये है ग्रीन नेल पेंट। ब्लैक दिख रही होगी लेकिन ये ग्रीन नेल पेंट है। अभी हट भी चुकी है, मैंने होली के दिन ही लगाई थी, क्योंकि नेल्स को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी था, वरना नेल्स के अंदर ना कलर भर जाता है। तो ऐसा लगता है कि हमने नेल पॉलिश लगा रखी है, वो गंदी गंदी पिंक पिंक कलर, जो भी कलर लगता है वो। तो अब मैं इसको रिमूव करूँगी, क्योंकि काम करते करते ये आधी घिस चुकी है। मैं इसको पहले रिमूव करूँगी और फिर दूसरी नेल पेंट लगाऊँगी। तो नेल पेंट मैंने हटा ली और अब मैं लगाऊंगी ये नेल पेंट जो मैं लेकर आई थी नेपाल से, जब मैं नेपाल गई थी। क्योंकि मुझे वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा था लेने लायक, बट नेल पेंट मुझे लग रही थी, क्योंकि जिस शॉप पे मैं रुकी थी ना तो वो बोल रहे थे कि नेपाली नेल पॉलिश है। तो मैंने कहा चलो ले लेते हैं। बट इस पर कहीं पर भी मेड इन नेपाल या मेड इन इंडिया कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है, पर फिर भी मैंने ले ली थी और कलर बहुत प्यारा लग रहा था मुझे, तो मैंने ले ली थी। अब मैं इसको लगाऊंगी, फिर दिखाऊंगी कि कैसी शेड है इसकी। वैसे तो एक ऐसा कलर है इसका, इसमें हल्का हल्का शिमर भी है। तो लगाने के बाद मिलती हूँ। नेल्स तो वैसे बहुत छोटे हैं, बट लगा लेती हूँ। बहुत दिन से बड़े हुए नहीं हैं, करना नहीं चाह रही हूँ मैं। देखो इतना नेल पेंट लगाने के बाद भी ना इस तरह से नेल्स में फिर भी कलर भर गया है साइड साइड में, हल्का फुल्का। न्यूड शेड है बहुत। अच्छा मम्मी, तो अभी आपने मम्मी की आवाज़ सुनी होगी, तो मम्मी बोल रही थी कि मोना रेडी हो जा, क्योंकि उनके घर पे पंडित जी आ गए हैं, पूजा होगी। तो पहले पूजा है, फिर उसके बाद लंच है रेस्टोरेंट में। तो वहाँ सब लोग जाएंगे, तो पहले पूजा में जा रहे हैं हम लोग, मैं और मम्मी। फिर हम तीनों लोग जाएंगे लंच करने के लिए। तो मैंने ये सूट पहन लिया है। अब मैं थोड़ा सा अपना टचअप कर लेती हूँ, थोड़ा सा मेकअप शेकअप। मैं हो चुकी हूँ रेडी। मैंने बहुत ही हल्का सा मेकअप किया है, क्योंकि डे फंक्शन है तो ज़्यादा मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। और मेरे बालों में ना ऑयल आ रहा था, जिसकी वजह से मैंने कोई भी हेयर स्टाइल नहीं बनाया। मुझे लास्टली बनाना क्लैचर ही लगाना पड़ा अपने बालों में। तो मैंने ये सूट वेयर किया है, जो कि पूजा और लंच दोनों में काम कर देगा। तो अब मैं जा रही हूँ पूजा में, मम्मी जा चुकी हैं, क्योंकि मुझे थोड़ा टाइम लगा था तैयार होने में। तो अब मम्मी चली गई हैं, तो अब मैं जा रही हूँ पूजा में, फिर उसके बाद लंच में जाएंगे। तो जो भी होगा मैं आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरे ब्लॉग को लास्ट तक देखना प्लीज़, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये है वो छोटी सी बेबी जिसकी आज नेमिंग सेरेमनी थी। तो इसका नाम रखा गया है प्रांजलि। और जब तक मैं गई थी तब तक पूजा ख़त्म हो गई थी, तो पूजा की कोई भी क्लिप नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ लंच करने के लिए। तो यहाँ का एम्बियंस कुछ इस तरीके का था, काफ़ी अच्छा हॉल इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था। यहाँ सब लोग अपनी बैठकर बातचीत कर रहे थे, फिर स्नैक्स किया सब लोगों ने, फिर लंच शुरू हुआ। तो सब लोग एकदम टूट कर पड़े लंच पे। देखो सारे के सारे खाना खाने में लगे पड़े हैं। मैं भी अपना खाना खा रही हूँ और अपने अपने ग्रुप्स अलग अलग डिवाइड हो गए हैं। यहाँ ये दीदी लोग हैं जो मेरी कॉलोनी में रहती हैं, मेरे साथ बातें कर रही थी। और कुछ लोग जो बुज़ुर्ग थे मम्मी की एज वाले, वो लोग अलग ही अपना टेबल बुक करके बैठे हुए थे। सब लोग अपने अपने में ही लगे पड़े हैं, खाना खाने में लगे पड़े हैं। तो हम लोग फंक्शन से आ गए थे, और उसके बाद मैंने जो सबसे पहले काम किया वो मैंने किया चेंज। उसके बाद जो मैंने मेकअप किया था उसको रिमूव किया और मैं सो गई, क्योंकि दिन में सोना मेरे लिए मतलब एक हैबिचुअल है मेरा, कि अगर मैं नहीं सोऊंगी दिन में तो मेरे सर में दर्द हो जाएगा। इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए ज़रूर सोती हूँ, चाहे 10 15 20 मिनट के लिए सोऊं, लेकिन सोती हूँ। उसके बाद जब मैं उठी तो ये देखो, ये मेरा काम, मेरे कपड़े,
मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि कब मोना आएगी और कब हमें फ़ोल्ड करके हमारी जगह पर रखेगी। तो कुछ कपड़े आए थे मेरे ड्राई क्लीन होके, वुलन्स, जैकेट्स एंड ऑल, तो वो मैं अपनी अच्छे से एडजस्ट करके रखूँगी और कपड़े जो सुखाए थे मैंने वो भी फ़ोल्ड करके उनकी जगह पर रखूँगी। यार हम मैरिड गर्ल्स हैं, वो भी हाउसवाइफ़, तो हमारी ज़िंदगी में ये सब चलता रहता है। तो चलिए करते हैं अपना काम। तो सबसे पहले मैंने यहाँ इन कपड़ों को अलग-अलग किया, जो जहाँ रखना था उसको वहाँ रखा। तो ये वाला जो बैग है ये ना एक कार का कवर है। इसके अंदर मैं सारी जैकेट्स स्टोर करके रखती हूँ। सारी जैकेट एक साथ आ जाती है, मेरी भी और मेरे हस्बैंड की भी। काफ़ी ज़्यादा स्टोरेज इसके अंदर होता है। तो मैंने ये वाली जैकेट जो है ड्राई क्लीन नहीं कराई थी, तो मैं इसको पहले गीले कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, फिर सूखे कपड़े से साफ़ कर रही हूँ, जिससे कि ये गीली ना रहे। और उसके बाद जब सूख जाएगी अच्छी तरीके से तो इसको बैग में रख दूँगी। तो जो ये मेरी साड़ी थी ये भी ड्राई क्लीन कराई थी मैंने। तो जो ये बैग में पैक करके देता है वो काफ़ी पतला सा बैग होता है, तो मैंने इसको अच्छे से थिन मतलब मोटे वाले मजबूत वाले पॉली बैग में रखा। इसके साथ इसका ब्लाउज़ भी रख दिया और अब मैं ब्लाउज़, साड़ी और अपना पेटीकोट एक बैग साड़ी वाले बैग के अंदर रख दूँगी, जिससे कि जब मेरे को साड़ी पहननी होगी तो मेरा ब्लाउज़ और पेटीकोट एक ही साथ मिल जाएंगे, मुझे ढूंढने की इधर-उधर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी तरह से मैंने अपने सूट को भी अच्छे से फ़ोल्ड करके एक अच्छे से मजबूत बैग में रखा। इस तरह से आप भी अपने कपड़ों को रख सकते हो। इससे क्या होता है कि कपड़े ख़राब नहीं होते हैं, क्योंकि वुलन जो है वो साल में 2-3 महीने के लिए निकलता है और काफ़ी लंबे टाइम बाद निकलते हैं, तो कपड़े ख़राब नहीं होंगे। फिर मैंने इस जैकेट को भी अच्छे से रखा बैग में, और फिर एक स्वेटर रह गया था तो इसको भी फ़ोल्ड करके मैंने पॉली बैग में पैक करके बैग के अंदर रख दिया। तो ये सारे सामान जब पैक हो गए तो फिर मैं अंदर गई और मैंने इनको सबको अलमीरा में रखा। फिर उसके बाद मैं यहाँ कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बैठ गई थी। सारे कपड़े फ़ोल्ड करे, उसके बाद जब मैं अंदर इनको रखने के लिए गई तो वहाँ देखा कि बहुत सारे कपड़े प्रेस के लिए भी रखे हुए हैं, क्योंकि पहले मैं ट्रिप पर चली गई थी तो बहुत वहाँ के भी कपड़े इकट्ठे हो गए थे। फिर होली आ गई थी तो तब भी मैंने कुछ कपड़े प्रेस नहीं किए थे, तो बहुत सारे कपड़े मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस के इकट्ठे हो गए थे जो मुझे प्रेस करने थे, और बहुत ज़्यादा प्रेशर हो रहा था काम का। तो आज मुझे खाने में हल्का फुल्का बनाना था, पुलाव, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था। तो मैंने सोचा कि अब जब टाइम है तो इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया जाए प्रेस करके। फिर मैंने सारे कपड़ों पे एक-एक करके अच्छे से प्रेस कर दी और उनको रख दिया। जब हमारा बहुत सारा काम इकट्ठा रहता है और हमें करना होता है तो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, और जब वो काम ख़त्म हो जाता है तो चैन की सांस मिल जाती है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ, जब सारे कपड़े फ़ोल्ड होकर प्रेस होकर रख गए तो मुझे इतना रिलैक्स फ़ील हुआ कि हाय राम, सारा काम मेरा ख़त्म हो गया। तो यहाँ देखो मैंने कितने सारे कपड़े प्रेस करके रखे थे। इसके बाद पूजा का भी टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ पूजा करी और इसी के साथ मैंने अपने व्लॉग को यहाँ एंड कर दिया। बाय।